अच्छा, हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने फंक्शंस के बारे में देखा था, और फंक्शंस में हमने कहा था कि दो तरह के होते हैं। कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो विद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या विद पैरामीटर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। सही, जब विदाउट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या विदाउट पैरामीटर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि हम कॉलिंग के वक्त हम उसे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे, और जब हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया होगा तो वहाँ पर हम कोई पैरामीटर्स डिफ़ाइन नहीं करेंगे। सही है। ये जब होता है, जब मैंने कहा था कि यूजुअली जब चीज़ें स्टेटिक होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जहाँ पर हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना होता। जब मुझे चेंज करना होता है हर दफ़ा फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो फिर हम उसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं या एज एन आर्ग्यूमेंट उसे जो फंक्शन कॉलिंग के वक्त हम उसे दे रहे होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो कि विद पैरामीटर्स होते हैं। अगर सपोज़ मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ स्वैप का, मुझे दो वैल्यूज़ हैं जिनको स्वैप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन होगा ये दो वेरिएबल्स ले रहा होगा, इंटीजर a इंटीजर b, और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा होगा, और ये जो दोनों वेरिएबल्स में से पास करूँगी इन दोनों को स्वैप करेगा, ठीक है। तो जो मेरा स्वैप वाला कोड था जो हमने देखा हुआ ऑलरेडी, कि हम टेम्प के अंदर एक वेरिएबल को डाल देते हैं। सपोज़ मैं कह देती हूँ टेम्प के अंदर आ जाएगा a, और a के अंदर आ जाएगा b, और b के अंदर आ जाएगा टेम्प। सही। तो ये बेसिक कोड था हमारा जो हमने देखा था स्वैपिंग का, जिससे स्वैप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने वो पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, अब मैं सपोज़ यहाँ पर कहती हूँ कि मैंने स्वैप का जो फंक्शन बनाया था मैं इसको कॉल कर रही हूँ मेन के फंक्शन से। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना दिए, इंटीजर a, मैं इसी नाम के वेरिएबल लिख रही हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 8, ठीक है। और मैं स्वैप का फंक्शन कॉल कर देती हूँ, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो मैं ऐसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट में इस तरह लिख सकती हूँ, स्वैप a, b। अच्छा, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा क्या कि जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र करके बिगनिंग ऑफ फंक्शन पर ले जाएगा, दैट इज़ स्वैप के कोड पर ले जाएगा। स्वैप के कोड के अंदर हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। ये इसके अपने वेरिएबल्स हैं, मैंने पहले भी बताया था। जबकि हमने मेन के अंदर जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं a और b, ये इसके अपने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैंने जब भी यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे तो मेमोरी में जगह एलोकेट हो गई होगी a और b के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कोई 4 बाइट्स एलोकेट हुई होंगी जिसका नाम उसने रख दिया होगा a, और इसके लिए कुछ 4 बाइट्स एलोकेट हुई होंगी जिसका नाम होगा b। मैंने वैल्यू भी डाल दिया, तो a के अंदर वैल्यू आ गई होगी 5 और b के अंदर वैल्यू आ गई होगी 8। जब मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पर पास करी हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये स्वैप के फंक्शन में जाएंगी तो इन वैल्यूज़ की कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये ए और ये वाला बी ये डिफरेंट है, और ये ए और ये बी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स ए और बी हैं ये इनकी मेमोरी में अलग एक लोकेशन होगी, उनका नाम इसमें कोई शक नहीं कि सेम होगा ए और बी, लेकिन लोकेशंस ये दोनों डिफरेंट हैं। ये अलग 4 बाइट्स हैं, ये अलग 4 बाइट्स हैं। सही है। जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल करा तो ये जो वैल्यू थी 5 ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगी इस वाले वेरिएबल a के अंदर, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 5, और ये वाली जो b की वैल्यू थी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ये आ जाएगी 8। सही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने नाम सेम रखे, मैं इसको इस तरह भी कॉल कर सकती थी 5 एंड 8। मैं वेरिएबल्स में ना डालती, मैं डायरेक्टली कॉल कर देती स्वैप 5, 8। तब भी यही काम होता है कि 5 की जो वैल्यू थी वो कॉपी हो जाती स्वैप वाले वेरिएबल a में, और जो 8 वैल्यू थी ये कॉपी हो जाती स्वैप के वेरिएबल b में। सही है। तो स्वैप का वेरिएबल a और b इज़ डिफरेंट, जबकि मेन का वेरिएबल a एंड b इज़ डिफरेंट। सही है। तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अब होगा क्या कि जब मैंने स्वैप करा तो मैंने कौन से a और b को करा, स्वैप के कोड के अंदर जो a और b थे दैट इज़ वो स्वैप के वेरिएबल्स a एंड b। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 की जगह 8 आ जाएगा और यहाँ पर 8 की जगह 5 आ जाएगा। ये जो वेरिएबल्स a और b थे इनको कोई फ़र्क पड़ेगा?
अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रही हूँ तो ये वेरिएबल्स ए और बी एक्सचेंज हो होंगे। एक्चुअली जो ये वेरिएबल्स ए और बी थे इन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये तो मेन के अंदर की ए और बी था। मैंने अगर स्वैपिंग करी भी है तो मैंने इनके दरमियान करी है। तो मैं जब स्वैप के कोड से वापस आऊँगी इस लाइन के ऊपर, तो अभी भी ए और बी में जो वेरिएबल्स ए और बी मेन के अंदर थे उनके अंदर वही वैल्यू पड़ी हुई होगी 5 और 8। दैट मीन्स कि स्वैपिंग नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम फंक्शंस कॉल करते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, तो जब जो उसको आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं वो पास बाय वैल्यू होती हैं। सही है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। अभी तक हम जितनी हमने फंक्शन कॉलिंग देखी थी, हम सब में पास बाय वैल्यू कर रहे थे, यानी कि जब भी हम फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे थे, जो हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, उसकी जो वैल्यू थी वो कॉपी हो जाती है इस फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल में, इस फंक्शन के अपने वेरिएबल्स में। ठीक है, मैं इनका लोकल वेरिएबल कर रही हूँ क्योंकि ये इस फंक्शन के लिए लोकल है, ये इस फंक्शन के लिए एक्सेसिबल है। जैसे ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो ये वेरिएबल्स अब अननोन है। ठीक है, इसी तरह मेन के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं ये मेन के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं। तो मैंने अगर यहाँ पर फंक्शन कॉल करा है तो उन वेरिएबल्स की कॉपी बन रही होगी, वो वैल्यू जा रही होगी, वो वेरिएबल्स खुद से तो नहीं जा रहे होंगे, वो वेरिएबल वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, उनकी सिर्फ जो वैल्यू होगी वो कॉपी हो रही होगी इस फंक्शन के वेरिएबल्स के अंदर, जो यहाँ पर हमने एज अ पैरामीटर पास करा, सिर्फ उनके अंदर वैल्यू कॉपी हो रही होती है। ठीक है, तो एक्चुअल वेरिएबल्स इसके अलग हैं, इसके अलग हैं। सही है, तो कीप दिस इन माइंड। तो अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे दैट इज़ कॉल्ड पास बाय वैल्यू, और पास बाय वैल्यू में वैल्यूज़ जो होती हैं वो कॉपी हो रही होती हैं, उनकी कॉपी बन रही होती हैं। ठीक है, ये दूसरी जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड पास बाय रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि मैं अगर फंक्शन के अंदर कोई काम कर रही हूँ, अगर मैंने पास बाय वैल्यू करा है, तो अगर मैं फंक्शन के अंदर कोई भी काम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्वैप के अंदर काम करता तो उसके अपने लोकल वेरिएबल्स में वो सारा काम हो रहा है। जो एक्चुअल वेरिएबल्स थे उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सही, क्योंकि वैल्यूज़ कॉपी हो रही होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि चेंज आए, ठीक है, और जो कि हमने कहा था एक ड्रॉबैक भी होता है फंक्शंस का कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैं चाहती कि मैं रिटर्न कर देती वैल्यू तो मैं वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं जो चेंज हो रही हैं और दो वैल्यूज़ रिटर्न नहीं हो सकती हैं। हम सिर्फ फंक्शन में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इस केस में, जैसे कि मुझे यहाँ पर करना है कि मुझे दो वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न करनी है या एक साथ चेंज करनी है, तो वहाँ पर हम लोग फिर यूज़ करते हैं पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू को पास नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके एड्रेस को पास कर रहे होते हैं। सही है, अब जो कॉपी बन रही होगी इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो वेरिएबल्स ए और बी थे इनकी मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन होगी, कोई एड्रेस होगा। मैं सपोज कर लेती हूँ एड्रेस होता है 1001 और इसका जो एड्रेस होता है ये होता है 1008 सपोज। ठीक है, कोई भी मैंने रैंडम नंबर्स ले लिए हैं, इनके एड्रेसेस हैं। मेमोरी में कोई भी एड्रेस इसको एलोकेट होगा, 4 बाइट्स एलोकेट होंगी, उन 4 बाइट्स का कोई एड्रेस होगा। सही है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 5 और उस एड्रेस का नाम हमने टेम्परेरीली मतलब उस लोकेशन का हमने नाम दे दिया दैट इज़ ए, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसी तरह ये जो वेरिएबल्स ए और बी थे इनकी मेमोरी में कोई और लोकेशन होगी। सपोज मैं कह देती हूँ 1819 और 5002। ठीक है, सपोज। ठीक है, तो ये लोकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दिस लोकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। ये सारी लोकेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स इसके अपने वेरिएबल्स हैं, जबकि ये जो वेरिएबल्स थे ये मेन के अपने वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को चेंज करें और क्योंकि ये वैल्यू एक से ज़्यादा है हम रिटर्न भी नहीं करवा सकते, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं पास बाय वैल्यू नहीं, हम यूज़ करते हैं पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम बजाय इसके कि हम वैल्यू की कॉपी बनाएं, हम किसकी कॉपी बना देते हैं, हम एड्रेस की कॉपी बना देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो चीज़ जा रही होगी वो बेसिकली एड्रेसेस जा रहे होंगे, वो वैल्यूज़ नहीं जा रही होती हैं। तो मैं अब यहाँ पर दोबारा से स्वैप का फंक्शन बना देती हूँ, लेकिन इस बार हमारे पास जो फंक्शन होगा, मैं पहले प्रोटोटाइप यहाँ पर लिख देती हूँ, फंक्शन वही होगा स्वैप का, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होगा।
यहाँ पर लेकिन जो पैरामीटर्स होंगे वो पास बाय रेफरेंस होंगे, और रेफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये एम्परसेंड का साइन, दैट इज़ जो एंड का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाली एक इंटीजर वैल्यू नहीं जा रही होगी, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस जा रहा होगा, ठीक है, उसका रेफरेंस जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कोई भी नाम num1, और दूसरा जो पैरामीटर है वो भी एक एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो वैल्यूज़ जाएँ वो एक्चुअल उन वैल्यूज़ में चेंज आए, तो हम पास बाय रेफरेंस करेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रोटोटाइप है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर इसको टर्मिनेट कर देती हूँ। मेन का फंक्शन बनाते हैं, और मेन के फंक्शन के अंदर हम वही वेरिएबल्स रख लेते हैं a एंड b, और a के अंदर वैल्यू थी 5, b के अंदर वैल्यू थी 8, ठीक है। और मैं यहाँ से स्वैप का फंक्शन कॉल कर रही हूँ विथ वेरिएबल्स a एंड b, ठीक है, वही सब कुछ है। अब स्वैप के फंक्शन पर आ जाते हैं। स्वैप के फंक्शन में होगा क्या, अब बताने का मकसद सिर्फ ये कि चाहे मैंने वहाँ पर नाम सेम रखे थे a और b, और मैं यहाँ पर नाम डिफरेंट रख रही हूँ num1 एंड num2, लेकिन क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल वैल्यूज़ जो होंगी जो मेन के अंदर हैं वो चेंज हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो पैरामीटर्स होंगे सिर्फ उसमें ये चेंज आएगा कि हम बताने के लिए कि वी आर पासिंग बाय रेफरेंस, हम यहाँ पर एंड का साइन या एम्परसेंड यूज़ करेंगे, और जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं हम उनके नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसी तरह टेम्प के अंदर मैं डाल देती हूँ num1 के अंदर num2, और num2 के अंदर टेम्प, सही है। एंड रिटर्न का जो स्टेटमेंट होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हुआ क्या होगा कि मैंने जब यहाँ पर स्वैप के फंक्शन को कॉल करा है, तो यहाँ पर ये रिसीव क्या कर रहा है, उसका एड्रेस रिसीव कर रहा है, उसका रेफरेंस रिसीव कर रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मेरे पास एड्रेस था a का 1001, ये इसको पास कर रहा होगा फंक्शन स्वैप को, ठीक है। तो num1 के अंदर अब जो चीज़ आ रही होगी, num1 के अंदर वुड बी 1001 जो उसका एड्रेस था a का, और num2 के अंदर भी 1008 जो कि एड्रेस था b का, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल्स उसी तरह थे a, और यहाँ पर वेरिएबल था b। इस a का एड्रेस वॉज 1001, इसका एड्रेस वॉज 1008, a के अंदर वैल्यू थी 5, b के अंदर वैल्यू थी 8। तो अब मैंने क्योंकि पास बाय रेफरेंस करा है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो कॉपी बना रहा होगा ये एड्रेस की कॉपी बना रहा होगा, ये एक्चुअल वैल्यू की कॉपी नहीं बना रहा होगा। तो अब मैं जो भी चेंजेस करूँगी इन वेरिएबल्स के अंदर, तो ये क्या करेगा, उस एड्रेस के ऊपर जाएगा, दैट इज़ 1001, और उस एड्रेस पे देखेगा कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो num1 जो होगा वो उसी एड्रेस को रेफ़र कर रहा होगा, और num2 जो है वो 1008 को रेफ़र कर रहा होगा। ये अलग से कोई वेरिएबल्स नहीं बनाएगा, ये अलग से उनके लिए जगह एलोकेट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर जो भी चेंजेस कर रही हूँ num1 और num2 के अंदर, ये इसने इसी 1001 का नाम रख दिया है num1, और इसी लोकेशन 1008 का नाम इसने रख दिया है num2। तो अब मैं अगर num1 और num2 में चेंजेस करूँगी तो वो एक्चुअल वैल्यूज़ a और b में चेंजेस आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने पास बाय वैल्यू नहीं करा, हमने कहा पास बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब उस एड्रेस के ऊपर जाकर चेंज कर रहा होगा, अलग से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, अलग से कोई एड्रेस, अलग से कोई वेरिएबल्स नहीं बनाएगा num1 और num2 के नाम के, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पास बाय रेफरेंस की यही इसकी पावर है कि अब मेरे पास क्योंकि दो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, जबकि हम अगर फंक्शन से खाली फंक्शन से करते हैं विदाउट पास बाय रेफरेंस, तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, हम सिर्फ एक ही वैल्यू को फंक्शन में वापस भेज सकते हैं, मेन के अंदर वापस भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम दो वैल्यूज़ को साथ चेंज कर रहे हैं, और उनको हम वैल्यूज़ को समझ लो एक तरह से रिटर्न भी हो रही हैं मल्टीपल वैल्यूज़ मेन के अंदर, क्योंकि वो वैल्यूज़ एक्चुअली चेंज हो रही हैं, ठीक है। उनकी कॉपीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, वो वैल्यूज़ एक्चुअली चेंज हो रही हैं। तो दिस इज़ पावर ऑफ पास बाय रेफरेंस।
तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में हम लोग कॉपी बना रहे होते हैं उन वेरिएबल्स की, वो वेरिएबल्स एक्चुअली नहीं जा रहे होता हैं। जबकि हम पास बाय रेफरेंस पे हम क्योंकि एड्रेसेस भेज रहे होते हैं, हम यहाँ पर अगर कोई चीज़ भेज रहे हैं दैट इज़ दी एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि उस एड्रेस के ऊपर जाकर उस वैल्यू को चेंज करो होगा, एक्चुअली उस वेरिएबल की कॉपी नहीं बन रही होगी। जबकि हमने यहाँ पर देखा था तो वो एक अलग वेरिएबल था, वो एक अलग वेरिएबल था, दोनों के लिए अलग अलग जगह एलोकेट हो रही थी। यहाँ पर हमने कोई जगह एलोकेट नहीं करी, हमने खाली उसको एड्रेस बताया और वो उसी एड्रेस का नाम उसने रख दिया num1 num2। ठीक है, डजेंट मैटर हमने num1 num2 रखा है, हम अगर इसको a और b भी रख लेते हैं तो यहाँ पर इसका नाम फिर a और b होता। ठीक है, लेकिन ये a और b कौन सा होता है जो स्वैप के अंदर है, और ये a और b कौन सा होता है जो मेन के अंदर है। सही है एक्चुअली, लेकिन नामों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस सेम है, दोनों एक ही एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं, तो दिस इज़ द मेन थिंग। दोनों का एक ही एड्रेस है, यहाँ पर a और b का भी वही एड्रेस है और यहाँ पर num1 और num2 का भी वही एड्रेस है। ठीक है, तो वो एक ही लोकेशन को, एक ही मेमोरी की लोकेशन को एड्रेस कर रहा होता है।